नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि 60 साल के बाद जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए, किस तरह से हम बेहतर ढंग से और एक अच्छी ज़िंदगी को और एक अच्छी लंबी उम्र को प्राप्त कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ आखिरी में आपको वो भी बताऊंगा बोनस के रूप पर कि आपको क्या खाना चाहिए जिससे कि आप हमेशा जवान बना रह सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि रिटायर्ड आपके टायर नहीं हो जाते हैं, आप और अच्छी ढंग से स्पीड आपकी हो जाती है, या यूँ कहिए कि नई पारी की शुरुआत हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि हमें रिटायरमेंट के बाद एक नई पारी की शुरुआत हो जानी चाहिए। रिटायरमेंट का दिन बहुत लोग उत्साह से मनाते हैं और दूसरे दिन से घर में बैठ जाते हैं, यह नहीं होना चाहिए। आप रिटायरमेंट के दिन के दूसरे दिन से शुरू करिए कि एक नई तरह की आपको ज़िंदगी जीना है। जो कुछ आप लाइफ में पाना चाहते थे, जो नहीं कर पाए हैं, वो आप 60 साल के बाद कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो तीन बातें क्या हो सकती हैं जिससे कि आप हमेशा यंग बने रह सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत बढ़िया ढंग से जी सकते हैं। तो दोस्तों, उसमें पहली चीज़ है कि आपके शौक हों, हॉबी। एक हॉबी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शौक बने रहेंगे, आपकी हॉबी होगी ना, तो आप आगे बढ़ने के लिए हमेशा रहते हैं। सपोज कीजिए आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बनना था, आपको फोटोग्राफी का शौक है, लेकिन आप किसी कारण नहीं बन पाए, तो रिटायरमेंट के बाद एक बढ़िया DSLR खरीदिए और फोटोग्राफी करने लग जाइए। निकल पड़िए पहाड़ों में, समुद्र के किनारे, आप अकेले भी जा सकते हैं। आप एक फोटोग्राफी का अपना हॉबी पूरी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट बजाएं, हम हारमोनियम बजाएं, हम तबला गिटार बजाएं, लेकिन नहीं कर पाए, तो रिटायरमेंट के बाद आप अपनी इस हॉबी को पूरा कर सकते हैं। आप एक बढ़िया सा एक हारमोनियम लीजिए और सीखिए। सीखने की तो आजकल कमी नहीं है, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं या किसी गुरु को आप ले लीजिए। सीखने से आपकी एक नई एनर्जी भी बनी रहेगी, आप नई चीज़ बढ़िया ढंग से सीख सकते हैं, तो आपके न्यूरॉन्स बढ़िया काम करेंगे। तो आप कोई भी अपनी हॉबी, आपको घूमने का शौक है, निकल पड़िए घूमने के लिए। अगर आपको अच्छी कंपनी दोस्त मिलते हैं, यंग दोस्त मिलते हैं, तो उनके साथ घूमिए। हाँ, विशेष है कि आप अपने वही पुराने बहुत जो नेगेटिव लोग हैं या बहुत बुढ़े हो गए हैं या जो बैठे रहते हैं, उन लोगों की सोसाइटी में कम रहिए। भले ही आपको दोस्त ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा यंग लोगों के, इनर्जेटिक लोगों के बीच में रहिए, जो कि आपको हमेशा एक पॉजिटिव सपोर्ट दें। नेगेटिव बातें न करें, पॉजिटिव करें। ऐसे लोगों के बीच में रहिए, ऐसे लोगों के साथ घूमिए। और एक दूसरी बात जो है वह है कि आपके शौक होना भी बढ़िया। आप बढ़िया शौक पालिए, आप अच्छे कपड़े पहनिए। ये नहीं कि पुराने कपड़े, आप आउटडेटेड कपड़े, अनफिट कपड़े हैं वही पहन के जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नए कपड़े बनाइए, फिटिंग के कपड़े बनाइए, अच्छे से कपड़े पहनिए, कलरफुल कपड़े पहनिए। कलरफुल पे मुझे याद आया, मेरे पिताजी भी हमेशा कहते हैं कि कलरफुल कपड़े ही पहनने चाहिए, क्योंकि कलरफुल कपड़े पहनने से एक आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है। तो आप अच्छे कपड़े, अगर आपको किसी रेस्टोरेंट में जाना हो, खाना खाने जाना हो, तो आप अच्छे रेस्टोरेंट में बैठिए। ये नहीं कि फुटपाथ में कहीं खाना खा रहे हैं, चाय पीनी है, छोटी सी दुकान में चाय पी रहे हैं, आप अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे, अच्छे कॉफ़ी शॉप में बैठिए, क्योंकि वहाँ पर ना दोस्तों आपको एक अच्छे लोग मिलेंगे, एक अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी। जो आपके आसपास बैठे होंगे वो भी बहुत अच्छे होंगे, तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी एक हॉबी हो सकती है आपकी। तो ये शौक आपका बनना रहना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि लाइफ में कोई गोल सेट करिए। जैसे कि आपने बताया, जैसे आप रिटायर्ड होते हैं तो उसके बाद जो चीज़ आप नहीं कर पाए हैं, आपको एक लग्जरी कार का शौक था कि मैं एक लग्जरी कार खरीदूं, नहीं खरीद पाए, तो एक प्लान बनाइए दिन में कि मुझे 70 एज में मेरे पास ऑडी होनी चाहिए या मेरे पास मर्सिडीज होनी चाहिए। जो भी आपका दिमाग में बात है उसको सोचिए, क्योंकि उसको आप जैसे सोचेंगे ना, उस ओर आगे बढ़ने जाएंगे। आप कोई नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा आना लगेगा। या आपको कहीं विला लेना है, कहीं हिल स्टेशन में आप चाहते हैं कि वहाँ मेरा एक विला हो, तो आप उस विषय में सोचना, टारगेट बनाइए आप। तो आप जैसे टारगेट बनाएंगे ना, ये पूरा होने लगेगा, क्योंकि काम करने की कोई उम्र तो होती नहीं। आपने देखा होगा KFC वाला
जो है 75 ईयर के बाद उसने बिजनेस बढ़ाया था, दूर क्यों जाए। मेरे पिताजी ने 75 में बिजनेस शुरू किया और अभी 96 के हो गए। उनका इच्छा ये थी कि मैं किताब लिखूं, अभी 96 में उन्होंने एक किताब लिखी है। अब उनका ये है कि मैं अगले 100 ईयर में अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखूंगा। तो ये होना, आगे बढ़ने के लिए सोच होनी चाहिए। धीरे धीरे आदमी सोचता है ना, वो होने लगता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक बार आपने सोच लिया तो वह धीरे धीरे हो जाएगा। तो आप बढ़िया प्लान बनाइए, बढ़िया ढंग से लाइफ जिए, शौक पालिए और जहां आप जाना चाहें घूमिए। ये नहीं कि घर में बैठ के पोते पोतियों को खिलाने पिलाने में लगे हों या 4 बुड्ढे दोस्तों के साथ लाठी पकड़ के टहलने जा रहे हो, ऐसा नहीं। हमेशा फिट और हमेशा एक उत्साहित रहिए, इनर्जेटिक, उत्साहित। इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बीमारियां तो लगी रहती हैं, देखिए शरीर है, नेचुरल फिनोमिना है, कभी अच्छा है, कभी खुश हैं, कभी दुखी हैं, कभी दर्द है, कभी फिट महसूस करते हैं। ये तो चलता रहेगा, ये तो उम्र के हिसाब से चलता रहेगा। आपको पता है, हर आदमी वो सक्सेस होता है जितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है, जितना ज़्यादा टेंशन होगा वो उतना आगे बढ़ेगा। इसलिए परेशानियां सबके साथ आती हैं, सब बीमार होते हैं। आप ये मत चूके कि मेरी तो कमर दर्द होगी, मेरे घुटने दर्द हो गए, कुछ नहीं, होता रहता है, ठीक होता है। और आज मैं आपको, देखिए इसमें 2 चीज़ें 3 बातें मैंने बताई। अब आप जो मैं बोनस बता रहा हूँ ना, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या खाना चाहिए। तो आप ये करिए, दिन में खाना खाने से पहले 2 प्याज जरूर लें, ये आपको हमेशा जवान रखेगा। और दूसरी चीज़ है अश्वगंधा। आपने सुना होगा, ये आयुर्वेद की भी और आज मॉडर्न रिसर्च भी कहती है कि इसमें सारे वो केमिकल्स हैं जो कि आपको स्वस्थ रह सकते हैं। आप हमेशा जवान बना रहना चाहते हो, आपके जोड़ों में दर्द है, आपके नसों में दर्द है, तो ये एक नर्वाइन टॉनिक है। आप 2 टैबलेट सुबह 2 शाम अश्वगंधा की, गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा, उसके साथ लीजिए तो आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। तो इसको फॉलो करिए दोस्तों। कैसा लगा मेरा ये आज का वीडियो आप बताइए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो फिर आपके पास साथ नई वीडियो में नए साथ के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।